टीचर से मार्क्स के चक्कर में फंस गई। दोस्तों, मुझे पता है सभी को मेरी कहानी बहुत पसंद आती है, मुझे ये पता है। और अगर आप कहानी सुनने के साथ साथ पैसे कमाना चाहते हैं तो आप अभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे की लिंक है, उसे दबाकर डाउनलोड करें और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा कि आप एप्लीकेशन को खोलेंगे वैसे आपको बैंक जोड़ने के लिए विकल्प आएगा, उसे दबाएं और अपनी बैंक को उससे जोड़ें। जैसे SBI या फिर और भी कोई बैंक को जोड़ सकते हो। उसके बाद सिर्फ आपको किसी भी नंबर पे 1 रुपये या उससे ज़्यादा गूगल पे या फ़ोन पे करना है। उसके बाद आपको 180 या फिर उससे ज़्यादा या 51 रुपये मिलेंगे। ये कहानी मेरी दूसरी कहानियों से अलग है, तो इसमें वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम आशना है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पहचान ही गए होंगे। आप लोगों ने मेरी कई कहानियाँ सुनी होंगी। आज भी मैं आपके सामने मेरे जीवन की एक ऐसी ही हकीकत बताने जा रही हूँ। ये किस्सा उस वक्त का है जब मैं अपने मामा के घर रहने गई थी। आप सभी को मालूम ही होगा कि आमतौर पर परीक्षा से पहले स्कूल में इंटरनल मार्क्स दिखाए जाते हैं, जो हमारे बोर्ड परीक्षा में भी गिने जाते हैं। हमारे स्कूल में भी इंटरनल मार्क्स दिए जाने वाले थे और हमारे क्लास टीचर्स हम सबको इंटरनल मार्क्स की शीट पर साइन करवा रहे थे। पर मुझे पता था कि शायद मेरे और इशिता, जो मेरी खास सहेली है, हम दोनों के मार्क्स शायद कम होंगे क्योंकि हम दोनों ने स्कूल पूरी तरह अटेंड नहीं किया था। हमारे क्लास टीचर ने सबको मार्क्स दे दिए और शीट पर साइन करवा लिए, लेकिन उन्होंने इशिता और मेरे मार्क्स नहीं दिए। उन्होंने हम दोनों को स्टाफ रूम में मिलने को कहा और वो क्लासरूम से निकल गए। हम दोनों स्कूल छुट्टी के बाद उनसे मिलने स्टाफ रूम में गए। वो अपना काम कर रहे थे। हमको देखा, उन्होंने हम दोनों को रुकने के लिए कहा। हम दोनों को देखकर सर ने अपना काम जल्दी से पूरा कर लिया और हमसे बोले, आशना, इशिता, मैंने तुम दोनों के इंटरनल मार्क्स सबके सामने नहीं दिखाए। पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों के इंटरनल मार्क्स बहुत कम हैं। ऐसा समझो कि तुम दोनों स्कूल इंटरनल में पास ही नहीं हो। यह सुनते ही इशिता रोने लगी। मैंने कहा, सर कुछ तो करो, यह हमारे पूरे साल का सवाल है। हम पास नहीं होंगे तो हमारा पूरा साल बिगड़ जाएगा। सर बोले, नहीं नहीं, पूरे साल तुम दोनों स्कूल से घंटा पार करके दूसरों के साथ घूमती रही हो, मुझे सब पता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हम दोनों ने सर से बहुत विनती की पर सर टस से मस नहीं हुए। हमने सर से यहाँ तक बोल दिया कि सर आप जो कहें हम वो करने के लिए तैयार हैं, पर सर नहीं माने। मैंने कहा, अच्छा सर, हम दोनों के मार्क्स तो हमें दिखा दीजिए। मेरी बात सुनकर सर ने हमें हमारे मार्क्स दिखाए, जिसमें इशिता के 30 मार्क्स से सिर्फ 8 थे और मेरे 30 में से उससे भी कम, सिर्फ 6 नंबर आए थे। हम दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद हम दोनों वहाँ से घर चले गए। घर जाते समय इशिता बहुत टेंशन में थी। वो मुझसे बोली, आशना, अब क्या होगा? हमने स्कूल बंक करके बहुत मज़े किए, पर अभी लग रहा है कि बहुत गलत किया यार। मैंने कहा, यार तू टेंशन मत ले, कुछ करते हैं, तू घर जा, ठीक है? और टेंशन बिल्कुल मत करना। हम दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को मुझे यही सब सोचकर नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। तब मेरा भाई अर्पित वहाँ आया, मुझसे बोला, ओए, आज मेरी जान टेंशन में क्यों दिख रही है? मैंने सारी बात उसे बताई। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, इधर जान सांसत में फंसी है, ऐसी छोटी सी बात पर तो टेंशन लोगी? तो मुझे हंसी नहीं तो क्या रोना आएगा? मैंने कहा, तो तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, इंटरनल मार्क्स क्लास टीचर के हाथ में होते हैं, बराबर? मैंने कहा, हाँ तो? उसने कहा, तो क्या? चलो जाने दो, मैं कुछ सेटिंग करता हूँ, ठीक है? तुम्हारे क्लास टीचर से मैं मिलूँगा, ओके? तुम टेंशन मत लो और तुम अपनी उस सहेली इशिता को भी फ़ोन करके बोल दो कि टेंशन मत ले और सब सेटिंग कर दूँगा, ठीक है? यह बात सुनते ही मैंने मन को शांत किया
और ईशिता को भी मैंने फ़ोन करके बोल दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो अर्पित ने मुझे बुलाया और अंदर अपने रूम में ले गया। उसने कहा, आशना, मैं आज तुम्हारे सर से मिला था। मैंने पूछा, हाँ फिर क्या कहा सर ने? वो बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने सब सेट कर लिया है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा, चलो तुम खुश हो तो हुई? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा, ठीक है, तो आज शाम को 7 बजे तुम तैयार हो जाना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, जिसने तुमको खुश किया है उसे भी तो खुश करना है, समझी तुम? मैंने यह सुनकर एकदम से हैरान रह गई। मैंने कहा, अर्पित, क्या तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? उसने कहा, मैं नहीं चाहता, पर तुम्हारे सर तुमको ये करने के लिए चाहते हैं। यह सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गई और अर्पित से बोली कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अर्पित ने कहा, यह सब सोचने का अब टाइम नहीं है। आज शाम 7 बजे तुम तैयार रहना। मैं मम्मी पापा को बोल दूंगा कि हम दोनों फिल्म देखने जाने वाले हैं और रात को आने में थोड़ी देर हो सकती है। मैंने अर्पित से कहा, पर यार मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकूँगी। अर्पित, आखिर वो सर है मेरे। बस मैंने सोचा कि ये क्या करने जा रही हूँ, मुझे सर से अब बदला लेना है। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? फिर मैं कुछ प्लान तैयार करने लगी और सोचने लगी। फिर मैं सोची कि जैसा ये बोलती है मैं वैसा ही करती हूँ। उसने कहा, तुमको पास होना है तो सब भूल जा और उसे खुश कर दे, बस, और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो वहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा ही। शाम के 6 बजे मम्मी पापा। सुन ले, ऐसा अर्पित ने मुझसे थोड़ा तेज स्वर में पूछा। आशना, एक मस्त फिल्म लगी है, देखने जाते हैं। मामा मामी ने सामने से कह दिया। हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ। अर्पित ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम 7 बजे निकलते हैं, ठीक है? मैंने भी हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने रूम में चली गई। मैं तैयार होने लगी और ठीक 7 बजे मैं तैयार हो गई। जैसे ही अर्पित ने कहा था, अब मैं बिल्कुल तैयार थी। मैं नीचे उतरी और कोई मुझे देखने नहीं, वैसे जल्दी से कार में बैठ गई, क्योंकि ऐसे थोड़ी देर तो अर्पित ने मुझे देखता रह गया और बोला, तुम आसना, तुम्हारे सर तुम्हारे साथ जो करने वाले हैं, तुम कुछ बोलना नहीं चाहती हो क्या? यह कहकर वो हंसने लगा। मैंने उससे कहा, अब बातें करना छोड़ो, वरना मुझे मामा मामी देख लेंगे और ऐसे मुझे तुम्हारे साथ आने ही नहीं देंगे। अर्पित ने झट से कार चालू की और हम दोनों सर के घर की ओर निकल गए। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि मुझे क्या क्या करना है। थोड़ी ही देर में हम सर के घर के बाहर पहुंच गए। सर का घर बहुत बड़ा था। फिर अर्पित ने दरवाजे की बेल बजाई और सर दरवाज़ा खोलने आए। हम दोनों को देखकर सर एकदम से बोले, आओ आओ अर्पित, आओ। आशना, बैठो। हम दोनों वहाँ सामने सोफे पर बैठ गए। देख रही थी कि सर की नज़र सिर्फ मुझ पर ही थी। वो मेरी तरफ देखते अर्पित से बातें करने लगे। मैंने देखा कि सर के घर पर कोई नहीं था। सर जहाँ बैठे थे उनके पास वहाँ एक बोतल और एक गिलास भी रखा था। मैं समझ गई कि सर दारू का नशा कर रहे थे। सर ने मेरी निगाहों का पीछा किया और हम दोनों से भी पूछा, पर मैं ये सब नहीं पीती थी, तो मैंने सर से सीधे ना बोल दी। मेरे जवाब से वो दोनों एक दूसरे के सामने देख हंसने लगे। वो दोनों दारू पीने लगे। थोड़ी देर में उनकी बोतल ख़त्म हो गई। सर ने कहा, अर्पित, आसना पीती तो नहीं है, पर हमारे लिए बोतल तो ला सकती है ना? अर्पित बोला, हाँ क्यों नहीं, आसना हमारे लिए बोतल तो ला दो। अर्पित के कहने से मैंने कहा, ठीक है। ये सुनते ही सर बोले, आसना, ऊपर सीढ़ी चढ़ते ही पहला रूम आएगा, वो मेरा बेडरूम है। वहाँ बाहर ही टेबल पर बोतल रखी है, उसे तुम ले आओ। मैं सर की बात सुनते ही सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर सर के बेडरूम में गई। बेडरूम में बहुत अंधेरा था। मैं लाइट चालू करने के लिए अंधेरे में स्विच ढूंढ रही थी, तभी अचानक रूम की लाइट किसी ने चालू कर दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सर ही थे। मुझे पता चल गया कि मुझे ऊपर रूम में भेजने के लिए सर की यह चाल थी।
फिर सर ने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और जैसे ही सर ने दरवाज़ा बंद किया तो मैं रूम में एक पुतले की तरह वहाँ खड़ी रह गई। मुझे ऐसे देखकर सर बोले, क्या हुआ आसना, क्या तुम्हें अर्पित ने कुछ नहीं बताया? मैंने कहा, मुझे पता है। सर की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आई और मैंने सोची कि ये ही सही टाइम है, जो मैंने प्लान बनाया है उसे अब फॉलो कर देती हूँ। मैंने अपना फ़ोन लगाया और सर की वीडियो बनाने लगी और जैसे जैसे सर मेरे पास आ रहे थे मैं वैसे वैसे वीडियो बनाने लगी। फिर सर मेरे पास आए और फिर मैंने वीडियो को रोका। मैंने पुलिस को फ़ोन किया क्योंकि अगर सर कुछ करते तो मुझे बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। वैसे तो मेरे सर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि वो नशे में धुत थे। फिर थोड़ी देर बाद सर बोले, चलो आओ। मैंने बोली, सर ऐसा मत करिए। मैंने अर्पित को ज़ोर से आवाज़ दे के बोली कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। अर्पित के बोलते बोलते अचानक सर के दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गए। वो दोनों डरते हुए सीढ़ी उतर कर नीचे चले गए। थोड़ी देर में मैं धीरे धीरे नीचे आ गई और अर्पित के पास आ गई। फिर अर्पित ने सर से डरते हुए पूछा, सर अब क्या होगा? ये सुनकर सर बोले, कुछ नहीं कर, ये लड़की मेरा। उतनी देर में पुलिस आई। इसके बाद मैं पुलिस के साथ कार में बैठकर घर वापस आ गई और वो दोनों को पुलिस ले गई। दोस्तों, ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है और ये कहानी कुछ हटके है। आपको मेरी टीचर कहानी पसंद आई या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आखिर में मुझे पेटीएम ज़रूर करें क्योंकि इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ इतनी मेहनत करके, तो उसका कुछ तो फल मिले मुझे। आप मुझे ज़रूर पेटीएम करें। चलती हूँ, मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय।